चाहेंगे तो बोले मैं इस पर क्या कमेंट करूं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। सरकार के लोगों को इस पर कमेंट देना चाहिए। लग रहा था जैसे कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं है। हालांकि आधार यह है कि अगर इस लॉकडाउन के दौरान अगर मैक्सिमम टेस्ट हो गए होते, उन क्षेत्रों को पहचान लिया गया होता कि वाकई में हॉट स्पॉट और इनको अलग कर देना चाहिए। 100 करोड़ 135 करोड़ जनता है, अभी तक 2 लाख टेस्ट हुए। 2 लाख टेस्टों में आपके यहां 12,000 मरीज हैं। जब 10 लाख हो जाएंगे तो ये मरीज कितने पहुंचेंगे? क्या इस बारे में सरकार ने कुछ सोचा है? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ आपके बीच में एक बार फिर ये खबरें लेकर के, जो खबरें आपके दिलों को दहला देती है, आपके दिलों को कुछ चौंका देती हैं, ऐसी खबरें जो आपको बता देना चाहती हैं हिंदुस्तान को सच को, जो कल शाम को शुरू हुआ था। जी हाँ, बात करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के बारे में। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सोशल मीडिया के जरिए, एक ऐप के जरिए, जिस ऐप को मतलब जलन के मारे भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके बोल दिया कि भैया ये ऐप तो बिल्कुल बेकार है, इसमें तो खतरा हो सकता है ना। बूम नाम था शायद ऐप का। खैर चलिए, ये सरकार की तंगदिली है, लेकिन हम उस कॉन्फ्रेंस की बात करना चाहेंगे, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करना चाहेंगे जो राहुल गांधी ने विभिन्न पत्रकारों के साथ की, जिसमें उन्होंने कुछ मुख्य बातें बोली। जिन मुख्य बातों में एक कहा गया कि लॉकडाउन केवल एक पॉज स्टेट है, जब खुलेगा तो ये और तेजी के साथ फैलेगा। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। उसका एक सबसे बड़ा आधार है। आधार क्या है? आप सोच रहे होंगे आधार क्या हो सकता है कि लॉकडाउन पॉज है। आधार यह है कि अगर इस लॉकडाउन के दौरान अगर मैक्सिमम टेस्ट हो गए होते, उन क्षेत्रों को पहचान लिया गया होता कि वाकई में हॉट स्पॉट और इनको अलग कर देना चाहिए, और बाकी का जो ग्रीन क्षेत्र है जहां पर कोरोना संक्रमित रोगी नहीं हैं, उसको अलग कर देना चाहिए। तो लॉकडाउन पर मोदी सरकार का जो प्लान था वो तो फेल हो गया। खाली लॉकडाउन से मोदी सरकार ये समझ रही है कि जितने लॉकडाउन कर दिया 21 दिन का, वहां 12 दिन के पेशेंट आएंगे और जो निपटेंगे निपट जाएंगे, बाकी हमारा खर्चा बच जाएगा। वाह क्या सोच है, क्या मानवीय संवेदनाओं से दूर की सोच है, क्या स्मार्ट सोच है प्रधानमंत्री मोदी की। अगर इसी तरह की सोच की ये मीडिया तारीफ करता है तो मैं उस मीडिया की दिमाग के बुद्धि स्तर पर या इंटेलेक्चुअल स्तर पर सवाल तो उठाऊंगा ही। राहुल गांधी ने फिर दोबारा बोला कि जितनी ज्यादा टेस्ट किए जाएं, फिर उन्होंने जोड़ दिया जितनी ज्यादा टेस्ट होंगे उतनी ज्यादा हम जल्दी पहचान कर पाएंगे उन क्षेत्रों की जहां पर कोरोना लोग या कोरोना से संक्रमित लोग हैं। लेकिन राहुल गांधी जितने भी सवाल उठा रहे थे, बाजी उठा रहे थे, मतलब सृजनात्मक सुझाव दे रहे थे सरकार को, पत्रकार तो पत्रकार ठहरे गोदी मीडिया के, उनको छेड़ने में मजा आता है। कुछ ऐसे सवाल उन्होंने कर दिए राहुल गांधी से जो सवाल प्रधानमंत्री मोदी से करने चाहिए थे। उन्होंने राहुल गांधी से पूछ लिया, आज तक की पत्रकार मौसमी ने क्या पूछा कि चाइना से घटिया माल आ रहा है, उसमें इतना वापसी हुआ है, ये हुआ है, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे तो बोले मैं इस पर क्या कमेंट करूं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। सरकार के लोगों को इस पर कमेंट देना चाहिए। लग रहा था जैसे कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं है। हालांकि मोदी जी भाषण देने आते हैं राशन के मामले में, कोई वो थोड़ा सा अपना मतलब व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाते हैं, मतलब जनता को राशन के बारे में कभी बात नहीं करते, किसी पैकेज के बारे में कभी बात नहीं करते, बस जनता को जनता के हाल पे छोड़ दिया और जनता को बोल दिया भैया आप लड़ो। 5 बार हाथ जोड़ करके जनता को जनता के हाल पे छोड़ दिया गया है। अब जहां राहुल गांधी जैसे एक युवा नेता आता है और जब वो सवाल उठाता है और सलाह देता है मोदी सरकार को, तो मोदी सरकार छोटे बच्चों की तरह चिढ़ जाती है, उस एप्लीकेशन को ही बैन करने की बात कर देती है जिस एप्लीकेशन के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ये सभा हो रही होती है। मोदी मीडिया हालांकि बहुत कोशिश करता है राहुल गांधी को फांसने की, लेकिन राहुल गांधी बहुत स्मार्ट तरीके से अपने आप को बचा जाते हैं और एक तरह से मोदी मीडिया के हाथ में केवल खाक लगती है। इसके अलावा कुछ लाइनें चलाने लगते हैं गोदी मीडिया के लोग, जिसमें कहा जाता है कि लॉकडाउन के खिलाफ हैं राहुल गांधी। लॉकडाउन के खिलाफ राहुल गांधी कभी रहे नहीं। झूठी खबरें चलाने में माहिर है ये गोदी मीडिया। इस गोदी मीडिया का क्या कहें, यदि सृजनात्मक सुझावों को ये गोदी मीडिया सही ढंग से सरकार से सवाल नहीं कर सकता, मंत्रियों से सवाल नहीं कर सकता, कोरोना जैसे सेंसिटिव इशू पर सरकार से नहीं पूछ सकता कि किटें 5.5 लाख आ रही हैं। इसके अलावा फिर सरकार का राहुल गांधी के काउंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिकों को बिठा दिया जाता है। अब उसमें यह सफाई देने की कोशिश की जाती है कि टेस्टिंग का कोई फायदा नहीं है। भैया टेस्टिंग का फायदा क्यों नहीं है? इसको समझाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वैज्ञानिक साहब उदाहरण देते हैं जापान के टेस्टों का, इटली के टेस्टों का, स्पेन के टेस्टों का, और बताते हैं कि 3.6 टेस्ट इसमें हुए तो 1 मरीज मिला, इटली का ये मिला, इसमें केवल 2 मिले, अमेरिका में इतने टेस्ट करने के बाद इतने मिले। अरे साहब, इतना बेवकूफ मत बनाइए संघियों की भाषा में। आप ये बता दीजिए जिन देशों के आप आंकड़े बता रहे हो उन देशों की आबादी कितनी थी और हिंदुस्तान की आबादी कितनी है। आपके हिंदुस्तान में 5 लाख किट मंगाई जा रही हैं, जिसमें आपकी 125 करोड़ 135 करोड़ जनता है।
अभी तक 2 लाख टेस्ट हुए हैं। 2 लाख टेस्टों में आपके यहां 12,000 मरीज हैं। जब 10 लाख हो जाएंगे तो ये मरीज कितने पहुंचेंगे? क्या इस बारे में सरकार ने कुछ सोचा है? क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ सोचा है? वही सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं जो सवाल मैं पूछ रहा हूं दोस्तों। वैसे राहुल गांधी की साफ गोई और राहुल गांधी के सृजनात्मक जो सुझाव थे वो वाकई में काफी बुद्धिमत्ता से पूर्ण थे। हालांकि मोदी मीडिया जो कि नोटों में चिप बताती ना, जीपीएस वाली, उसकी समझ में राहुल गांधी का समझ में आना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी को केवल इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं, कम पढ़े लिखे भक्तों की बस की भी बात नहीं, क्योंकि भक्त तो गोबर ज्ञान और थाली और दिवाली पर यकीन रखते हैं। तब दोस्तों अब तैयार हो जाइए, अगर राहुल गांधी की सलाह वाकई में सही है। एक मीडिया कर्मी ने भी पूछा कि इसका क्रेडिट चाहिए, कि वो मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, देश बच जाए बस इतना काफी है। आज मैं मोदी से तू मैं भी नहीं करने आया हूं। इतना करने के बाद भी, विपक्ष का सहयोग देने के बाद भी आज सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता है। विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि विपक्ष की सरकार हो, जैसे कि नेहरू जी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो। लानत मीडिया आप पर, लानत गोदी मीडिया आप पर, जो सरकार से सवाल नहीं करते हो। विपक्ष के नेता राहुल गांधी से वो सवाल करते हो जो सरकार से पूछे जाने चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आकलन कैसा लगा राहुल गांधी के भाषण के बारे में जरूर बताइएगा।